नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मॉडल पेपर आया है इस बार के लिए 10th क्लास के लिए, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी चैप्टर क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, मैथ। और ये जो मैं डिस्कस करूँगा ये मैं जितना भी सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, टोटल 5 सेट मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, उससे मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। लेकिन ये जो होगा वो सेट वाइज नहीं होगा, चैप्टर वाइज होगा। लेकिन उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो अलग अलग सेट में पूछे गए हैं उससे मैं डिस्कस करूंगा। और ये चैप्टर वाइज होने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 1.5 घंटे का होने वाला है। आपको पूर्णांक जो है 40 मार्क्स के होंगे। सभी प्रश्न आपको बनाने हैं। क्वेश्चन की संख्या 40 है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर करने के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या जो है चैप्टर 1 मैथ्स का, उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पांचों सेट का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोगों को वास्तविक संख्या से रिलेटेड किसी भी सवाल में कोई डाउट नहीं रहे। आप लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो पूरा। आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे चैप्टर 1 से, जिससे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेट में। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग के जो एग्जाम होंगे उसमें भी 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपको चैप्टर वाइज मिलते जाएगा सारे सेट्स का वीडियो। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए वास्तविक संख्या का सेट 1 यदि हम लोग डिस्कस करें तो उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए टर्म 1 में। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ टर्म 1। तो देखिए इसमें क्या बोलता है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला बात यह है कि आप 120 को तोड़ दीजिए। तो 120 को तोड़िएगा तो 2 बार में आएगा यहाँ पे 60, फिर 2 बार में यदि आप तोड़िएगा 60 को तो आएगा आपका 30, फिर 2 बार में तोड़िएगा तो 30 आएगा 15, और 3 बार में तोड़िएगा तो आएगा 5। मतलब 2 है 3 बार और एक 3 है और एक 5 है। तो 2 है 3 बार, तो देखिए 2 है 3 बार, एक है 3 और एक है 5। आप देखिए ये ऑप्शन इसके तो मैंने बना दिया, तो आ गया हम लोग का आंसर ए। आप ये सब क्वेश्चन को बिना बनाए ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। देखिए 120 लाना है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 बचे 120। इसके लिए आपको पहाड़ा टेबल याद होना जरूरी है, तब आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ए हो गया आंसर। अब किसी में भी 120 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पे, किसी में भी 120 मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्त 9 दिया है, तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, समावर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एलसीएम होता है उसको यदि हम एचसीएफ के साथ गुना करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ हुआ और लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम हुआ आपका। तो एलसीएम गुना एचसीएफ जो है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पे एक पहली संख्या दी गई है और एक दूसरी संख्या दी गई है, आपको सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करना है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आप यहाँ पे बोलिएगा कि सर एलसीएम जो इधर गुना में लिखा हुआ है हमको एलसीएम निकालना है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। ये एचसीएफ जो गुना में लिखा गया उसको हम बराबर को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं उसे, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना दिया गया है आपके पास 306, गुना दूसरी संख्या कितना दिया गया 657, और ये एचसीएफ जो गुना में लिखा हुआ था मैं उसे भागा में लेते आता हूँ, और एचसीएफ क्वेश्चन में दिया गया है 9, तो मैं इसे 9 पुट कर देता हूँ और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 9 का टेबल से इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 9 का टेबल से यदि इसे हम लोग काटते हैं तो 9 7 63, बचेगा यहाँ पे 2 और 7, 9 तिया 27, मतलब 73 बचा। मतलब आपको 306 गुना 73 करना है। तो 306 को हम लोग 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है, 7 21 के 1 हाथ में 2, यहाँ पे
बच गया हम लोग के पास 2, 3 तिया 9, नहीं रुकिए 6 तिया 18 के 8 होगा, हाथ में होगा 1, यहाँ पे होगा 1, 3 तिया 9, 918, फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो हम लोग के पास है 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 7 तिया 21, 8, 2 और 1 3, 9 4 13 के 3, हाथ में 1 और 1 2, 22 338। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन है इसका 22 338। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए तो आपको दिया गया 15 और 25 का एचसीएफ है। तो 15 और 25 का एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं? देखिए 15 को जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम हम लोग को निकालना है। तो ऐसा नंबर जो दोनों में हो, तो दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है? तो हम लोग को पता है, अभी दिख रहा है कि सिर्फ 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब देखिए अगला है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? अनेक, अद्वितीय, 2 और 5। देखिए यही चीज मैं कुछ नया नहीं, पहला जो क्वेश्चन है आप उसी को देखिए। 120 जो लिखा गया है उसमें क्या है? 2 लिखा हुआ है 3 बार, एक बार 3 और एक बार 5। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है ये। तो बोलता है क्रम को छोड़ते हुए। देखिए 2 3 बार है तो आप 120 को यही चीज लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया आपने 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2। अब क्रम देखिए अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो 2 लिख रहे हैं वो 3 ही बार लिख रहे हैं। 1 3 बार लिख रहे हैं, 5 1 बार लिख रहे हैं, जो पहले लिखा हुआ था। आप 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप लिख दिए 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप सब जगह अलग अलग लिख दिए, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो 120 आया है यहाँ पे वो क्या हुआ कि क्रम को यदि हम नहीं छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्रम को छोड़ते हुए, क्रम मतलब हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, लेकिन 2 अभी भी 3 बार ही है, 3 एक बार है और 5 एक बार है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 3 बार है, 3 एक बार है और 5 एक बार है। तो क्रम को छोड़ते हुए किसी भी अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय। तो ये था हम लोग का पहला जो वास्तविक संख्या है उसका सेट 1। अब हम लोग बढ़ते हैं सेट 2 की ओर। तो देखिए सेट 2 में क्या है? पहला क्वेश्चन, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जहाँ वहाँ पहला सेट में 120 दिया हुआ था, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 140। तो 2 का टेबल से इसको काटेंगे तो 70 बार में, फिर 2 का टेबल से 35 बार में और 5 का टेबल से 7 बार में। मतलब आपको 2 2 को 5 और 1 7 खोजना है। तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया आपका। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएफ क्या होगा? देखिए अभी पिछले सेट में ही हमने डिस्कस किया कि एलसीएम गुना जो एचसीएफ होता है वो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए और बी के लिए तो पहली संख्या हो गया ए इंटू दूसरी संख्या हो गया बी, तो ए इंटू बी, सी नंबर ऑप्शन हो गया हम लोगों का। ये कितना आसान है। आप बने रहिए, सारे सेट्स का क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा गया। 45 और 160 का एचसीएफ है 45 और 160। तो देखिए 45 और 160 को थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं, इलेबोरेट करते हैं 45 को। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 5 15, 15 तिया 45। ठीक है। 160 को यदि हम लोग देखते हैं तो 160 को क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए 160 को मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, तो 160 को यदि मैं तोड़ता हूँ तो 2 बार में होगा 80, 2 बार में होगा 40 और 2 बार में हो जाएगा 20, 2 बार में 10 और 2 बार में 5। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार में, और 1 आया 5। तो फिर से एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ में हम लोग वैसा नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो आप देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसमें 3 है लेकिन नीचे वाले में 2 है, तो 3 तो है नहीं, ना ही 2 है किसी में। तो इसका भी एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
देखिए इसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्रमेयिका बोलते हैं, प्रमेयिका। वो क्या बोलता है कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है वो 0 से बड़े हैं लेकिन b से छोटा है। r का जो वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। आप इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं। देखिए ये इस फॉर्मेट का आपको दिखेगा अच्छे से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के टाइप का दिख रहा होगा आपको इसमें। तो a बराबर क्या हुआ हम लोग के पास बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऑप्शन कौन सा दिया गया है बी। सेट 2 भी खत्म। अब हम लोग आते हैं सेट 3 में। देखिए सेट 3 में क्या दिया गया, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को आप तोड़ दीजिए। आप ऐसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, जिसमें 156 गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 156 को यहाँ से तोड़ के देख लीजिए। 2 बार में यदि आप देखेंगे तो 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 बार में यहाँ से तोड़ेंगे तो आएगा 39, फिर 3 बार में 13, तो 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 कितना होता है 156। तो देखिए आपका आंसर हो गया डी। 96 तथा 104 का महत्तम समापर्त 4 दिया है, तो लघुत्तम समापर्त कितना होगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा कि एलसीएम गुना जो एचसीएफ होता है वो होता है हम लोग के पास पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम लोग पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम समापर्तक मतलब होता है एलसीएम और महत्तम समापर्तक मतलब होता है एचसीएफ। तो जो एलसीएम निकालना है हम लोग को, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब एचसीएफ गुना में था तो वो क्या होगा भागा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भागा में। तो पहली संख्या कितना दिया गया देखिए 96, दूसरी संख्या कितना दिया गया 404 और एचसीएफ कितना दिया गया आप गौर कीजिए तो 4 दिया गया। तो 4 एचसीएफ दिया गया, तो 4 से मैं क्या करता हूँ इसे काट देता हूँ। तो 4 से मैंने इसे काट दिया 101 बार में। तो अब 101 गुना 96 कर दीजिए। तो 101 गुना 96 जितना करने पे आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 606, यहाँ हो गया आपका 909, मतलब 6969, मतलब 9696, ये आपका आंसर हो गया डी। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 12, 15 और 21 का एलसीएम है। 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो देखिए 12, 15 और 21 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो देखिए पहले 12, 15 और 21, देखिए 12, 15 और 21, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 12 सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12। 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5 और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। देखिए यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता था कि जो सब में होता था वही आंसर होता था। जैसे एचसीएफ पूछता है तो सब में क्या था 3, तो आंसर 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपसे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं हम लोग कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार है 2 बार, इसमें 2 है ही नहीं और इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 सबसे ज़्यादा कितने बार हुआ 2 हुआ सबसे ज़्यादा 2 बार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 इसमें भी 1 बार है, 3 इसमें भी 1 बार है, 3 इसमें भी 1 बार है, तो 3 सबसे ज़्यादा कितने बार हुआ 1 बार, तो 1 3 लिखेंगे हम लोग। 5 देखिए सिर्फ इसमें है और बाकी किसी में नहीं है, तो 5 सबसे ज़्यादा कितना बार है 1 बार में है। और 7 देखिए कितने बार है, तो 7 भी 1 ही बार है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करने पे जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पच्चीस कितना होता है 60 और 60 सते 6 सते 42, मतलब 420। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब सेट 3 डिस्कस हो रहा है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, विषम पूर्णांक बोला है। विषम मतलब जो सम ना हो, मतलब जो 2 से नहीं कटे, उस टाइप का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं हो सकता है बोला है। आप इसे देखिए ध्यान से पढ़िए, हो सकता है नहीं बोल रहा है, नहीं हो सकता
है। तो देखिए 6Q लिखा हुआ है मतलब 6 का टेबल से कट रहा है, तो वो क्या होगा हम लोग का सम संख्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा तो ये क्या हो गया हम लोग का, एक जुटने पे सम में 1 जुटेगा तो क्या होगा, वो विषम ही बनेगा। सम में 3 जुटेगा तो भी विषम ही होगा, तो भी क्या होगा, विषम होगा। 6Q लिखा है तो मतलब 6 का पहाड़ा और उसमें 3 जोड़ना है तो क्या होगा, विषम होगा। यहाँ पे देखिए 6 में Q जोड़ा है और लेकिन 2 जोड़ रहा है, तो ये भी सम था और 2 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। इसमें 6Q ये सम था और 5 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, विषम मिलेगा। तो बोला कि किसमें धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, तो किस रूप का नहीं हो सकता है, सम रूप का नहीं हो सकता है, विषम का तो होगा ही भाई, विषम बोल रहा है तो किस रूप का नहीं हो सकता है, 6Q + 2 जैसा नहीं हो सकता है। सम बोला है ना आपको, तो सम के वाला आंसर टिक लगा देंगे क्योंकि विषम नहीं हो सकता है बोला, तो सम कभी भी विषम नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सेट 3 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट 4 की ओर। तो देखिए सेट 4 में क्या बोला है, 135 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है आपको। किसको लिखना है, 135 को। तो 135 जो लिखा गया उसे लिखते हैं हम लोग। तो देखिए 135 को हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो 135 जो है वो 3 बार में जाएगा सबसे पहले, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15। 3 का पहाड़ा से फिर 15 बार में, 3 का पहाड़ा से फिर 5 बार में, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 बचे 135। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए HCF दिया गया है आपको और LCM पूछ रहा है। देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे तो वास्तविक संख्या के आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में और बहुत आसानी से नंबर उठा सकते हैं इस चैप्टर से। तो फिर से देखिए मैं वही चीज़ करूँगा, हम लोग देख चुके हैं तो मैं यहाँ पे इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। LCM बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास, HCF होगा। तो पहली संख्या कितने दी गई है, 26, दूसरी संख्या कितना दी गई है, 91। देखिए यहाँ 26 और यहाँ 91, इसका महत्तम समापवर्त कितना दिया गया है, 13। तो यहाँ पे निकालना है LCM, तो इसको काट देते हैं 13 का टेबल से 7 बार में, तो 13 सती कितना हो गया, 91। अब बचा 26 गुना 7, तो 26 गुना 7 आप कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 182। कितना आंसर आ जाएगा, 182। अब गुना करके देख लीजिएगा या 26 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। 6 सते 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18, 182। अब अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF है। 96 और 404 का HCF कितना होगा। तो देखिए 96 और 404 दो नंबर बोले जा रहे हैं, तो मैं इसे मिटाता हूँ और देखिए 96 और 104 का HCF निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 96 को मैं तोड़ता हूँ, तो 96 को यदि मैं तोड़ूंगा तो 2 बार में होगा 48, 2 बार में होगा 24 और 2 बार में होगा 12, 2 बार में हो जाएगा 6 और 2 बार में हो जाएगा 3। मतलब 96 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 गुना 3 96। और 404 की यदि हम लोग बात करें तो 404 को 2 बार में 202 और 2 बार में 101। अब देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, 101 है तो ये 3 से भी जाएगा नहीं, 4 से मतलब ये अब नहीं कटने वाला है। तो मतलब 404 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 101। अब आप बताइए कि इस दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 2 इसमें भी है और 2 2 इसमें भी है। जो कॉमन है, इसके अलावा और नंबर भी हैं और 2 और 3 हैं और 101 भी हैं, लेकिन जो कॉमन है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो 2 गुना 2 HCF होंगे, मतलब 2 गुना 2 कितने होते हैं, 4। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए पिछले सेट में जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। बोलता है धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। धनात्मक बोला है तो धनात्मक देखिए 2Q मतलब 2 से कट रहा है तो सम है, 1 जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है। 4Q 4 से कट रहा था तो सम था, लेकिन 3 जोड़ दिए तो ये फिर से क्या हो गया, विषम हो गया। 4Q था तो सम था, उसमें 1 जोड़ दिए तो ये फिर क्या हो गया, विषम हो गया। पूछा है किस रूप का सम हो सकता है, तो एक ही बचता है 2Q, तो सम हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब एक ही सेट बचा हुआ है वास्तविक संख्या का, जो सेट 5, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोलता है,
225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 225 यदि आपको याद होगा तो इसको हम लोग 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर होता है ये, और 15 को हम लोग फिर से यदि तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 और 3 गुना 5 होगा। तो 3 गुना 5 मतलब 3 2 बार, और 5 कितने बार, 5 भी 2 बार। तो आप इसे खोज लीजिए, या फिर आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 से लगाइए फिर इस तरह करके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 3 9, 9 5 45, 45 5 225। अगला है 130 और 420 का महत्तम समापवर्त 10 दिया है। 130 तथा 420 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। फिर से देखिए HCF दिया है और LCM पूछा है, तो इस बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना दिया गया है 130, दूसरी संख्या कितना दिया गया 420, डिवाइडेड बाय HCF कितना दिया गया, HCF दिया गया आपके पास 10। तो HCF 10 दिया गया, तो 10 से मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 1 0 से 1 0, तो आपके पास कितना बचा 42 गुना 130। तो 42 गुना 130 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 42 गुना 13 कितना होता है, तो हो जाएगा हम लोग के पास 3 दूना 6, 4 3 12 और यहाँ पे 42। तो आपके पास आ जाएगा 6 2 2 4 और 5, तो मतलब 5 4 6 और 1 0, तो 5 4 6 0, ये हो जाएगा आपका आंसर C। तीसरे नंबर को क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो तीसरा नंबर क्या बोलता है, यदि HCF 1,8 का 4 दिया गया है और LCM 1,8 का 24 दिया गया है, तो A का मान निकालिए। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाने बोला जा रहा है आपको एक तरह से। देखिए किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से एकदम। हम लोगों को क्या पता है, इसका आंसर तो हम लोगों का आ चुका है C। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही आसानी से। क्या बोला है, LCM इंटू HCF जो है हमारे पास वो कितना है A इंटू B। तो A इंटू B यदि होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या तो LCM कितना दिया गया हम लोगों के पास 24, HCF कितना दिया गया है, HCF है 4, A गुना B मतलब पहली संख्या तो A ही दिया गया है इसमें, तो A ही लिखेंगे। दूसरी संख्या की यदि हम बात करें तो 8 दिया गया, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा। अब हम लोगों को पता है कि यदि कोई बराबर को उधर गुना में रहता है तो इधर हम लोग डिवाइड में ला सकते हैं, तो A निकालना है, तो A को इधर ही रहने दिए और इस 8 को हम क्या किए बराबर के इधर लाएँ, तो भागा में हो गया, तो A बराबर 8 का टेबल से इसको 3 बार में काट सकते हैं, 8 3 24, तो A बराबर कितना आ गया 3 गुना 4 मतलब हो गया हम लोग का 12। ये कितना हो गया हम लोग का 12 हो गया। तो देखिए कितना यूज हो रहा है ये इक्वेशन, LCM गुना HCF बराबर A गुना B, इसलिए इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो देखिए 4q + 1 सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, 4q + 1 रूप का दिख रहा है, मतलब 4q जो होगा वो सम होगा और उसमें एक हमने जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो ये विषम रूप का हो गया। तो ये था हमारा मतलब वास्तविक संख्या का जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे सेट्स में, सेट 1 से लेकर सेट 5 तक इसे हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला जो चैप्टर आ रहा है हम लोग का बहुपद, उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सारे सेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करना ना भूलें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ।